हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TDS स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी एंड डॉक्टर सौम्या अग्रहरी। तो आइए हम लोग आज देखेंगे प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, मेरे दो चैनल हैं यूट्यूब में, जो कि एक TDS स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी है, जिसमें मैं नीट के क्वेश्चन या फिर रैपिड रिविजन या फिर इसमें शॉर्ट्स वगैरह हैं ये सॉल्व कराती हूँ। और एक डॉक्टर सौम्या अग्रहरी है, जिसमें बाकी बायोलॉजी से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोनों को चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग प्लांट एनाटॉमी को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि NCERT में दिया है जैसा वैसा ही हम लोग देखेंगे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो ओके, तो फिर क्या है कि प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। अभी तक तो जो पिछला चैप्टर था वो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट था। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट के जब हम एक्सटर्नल फीचर्स या स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ओके, बट जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी में क्या होता है कि जब हम प्लांट के मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल फीचर्स को पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से एनाटॉमी में क्या क्या आएगा। एनाटॉमी में आएगा बच्चों टिश्यू आएगा। और हाँ, इनके जो फादर हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं इसमें बता रही हूँ, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एनग्रीव हैं, इनका साइंटिस्ट का नेम है, जिन्हें कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलेंगे। आप रफली नोट से बना सकते हैं। ओके, और टर्म किसने दिया था? टर्म जो दिया था टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एक सेकेंड आगे बता दिया मैंने। हाँ, ओके, सही है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो टिश्यू के बारे में इसमें देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे, किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो टिश्यू में क्या होता है कि पहले तो जो भी सेल होंगी, जैसे कि टिश्यू बनता कैसे है पहले ये देखें। एक सेकेंड। जब किसी भी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है या प्लांट बनता है, तो सबसे पहले उसका इनिशिएशन कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है? जब सेल्स होती हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल के ग्रुप से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। एंड टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन यानी कि प्लांट के ऑर्गन बन गए। ओके, और प्लांट का ऑर्गन मतलब हो गया जैसे कि लीफ हो गया, एंड स्टेम, रूट, फ्लावर, ये सब हो जाएंगे। ओके, ऑर्गन हो गया। एंड इसके बाद जो बनेगा वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, देन ये पूरा प्लांट बॉडी बना लेगा। ओके, ये बन गई आपकी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से एक छोटी सी सेल पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग बारी से देखेंगे। पहले हम लोग को क्या पढ़ना होगा? हम लोग पढ़ेंगे पहले टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू सेल का ग्रुप हो गया, जो कि अभी हमने बताया आपको। टिश्यू
का जो टिश्यू का जब फॉर्मेशन होता है सेल के थ्रू होता है, सेल के ग्रुप से हुआ। इसमें क्या होता है, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, मतलब एक कॉमन ओरिजिन होती है इनकी, उसी से ओरिजिनेट होते हैं ये। एंड इनका जो फंक्शन होता है वो भी कॉमन होता है। ओके, परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। मतलब एक सेल हो गई, एक सेल से, सेल के ग्रुप से टिश्यू बनता है, सेल के ग्रुप से टिश्यू बना, एंड टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है, और फंक्शन भी जो होगा वो उनका कॉमन फंक्शन होगा। यूजुअली ये परफॉर्म क्या करेंगे, कॉमन फंक्शन। अब टिश्यू जब प्लांट मतलब कोई भी प्लांट होता है तो उसमें अलग अलग टाइप के टिश्यू होंगे। कोई भी प्लांट होगा उसमें अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के टिश्यू होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के। तो इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इन्हें 2 ग्रुप में किया गया है। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट आपका हो जाएगा पर मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा कि कोई भी सेल जब जब प्लांट बॉडी की स्टार्टिंग होती है, फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी सेल्स डिवाइड करेंगी। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हेडिंग डालती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या करते हैं, जब प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिव सेल इनिशियल, मतलब जब बनेगा तो वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिव सेल डिवाइड करती हैं, जिससे कि प्लांट में ग्रोथ होती है। ओके, मेरिस्टेमेटिक में मेरिस्टॉस से, मतलब मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है मेरिस्टॉस, सॉरी कलर नहीं ले रहा है। ओके ओके, क्या होगा, मेरिस्टॉस। मेरिस्टॉस का मतलब ये होता है डिवीजन। किसका डिवीजन, सेल का डिवीजन। सेल का डिवीजन मतलब कोई एक्टिव सेल्स हैं वो डिवाइड करती जाती हैं, काफ़ी सारी डिवाइड करेंगी तभी तो प्लांट बनेगा, उसका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मतलब सबसे पहले रखा गया। और इसका जो टर्म दिया बच्चों, इसका टर्म किसने दिया, नैगली ने दिया। मेरिस्टेमेटिक का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेरिस्टेम, मतलब कि जो मेरिस्टेम टर्म दिया वो किसने दिया, नैगली ने दिया। ओके, अब इसमें सेल्स क्या करती हैं, हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, डिवीजन फॉर्म में रहती हैं। क्या करती हैं, ऑलवेज डिवाइड करती हैं। सेल्स आर ऑलवेज in the state of division। ओके, या फिर रिटेन ऑफ द, रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब इनके हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इनका होगा फर्स्ट कैरेक्टर इनका है कि इनके जो सेल्स होती हैं, अभी हम लोग इनके टाइप भी पढ़ेंगे, काइंड भी देखेंगे, बट पहले कैरेक्टर देख लेते हैं। सेल्स आर स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल होते हैं, ओवल होंगे, राउंडेड होते हैं, और पॉलीगोनल से भी हो सकते हैं, बट आइसोडायमेट्रिक भी होंगे। ओके,
ये हो गया। और इनकी जो सेल्स होती है वो क्या होंगी, थिन होती हैं, थिन होती हैं एंड सेलुलोजिक वॉल होता है। ओके, इस तरीके से जो मेन है ये होगा। और इनमें क्या होता है कि इंटरसेलुलोज जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होगा। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इधर उधर की बात ना करके। ओके, क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी अलग अलग बेस पे डिवाइड किया गया है, बट जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो सिर्फ 2 तरीके से दिया गया है। पहला होगा ओरिजिन के बेस पे। ओके, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेस पे, ये ओरिजिन हो गया। एंड सेकंड जो बेस है वो आपका पोजीशन के बेस पे होगा। इसके बेस पे, पोजीशन के बेस पे। तो हम लोग पहला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये एनसीईआरटी पे जो दिया है उसी की बात की जा रही है। बाकी इन्हें तो 4 तरीके के बेस पे डिवाइड किया गया है। पहला ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सेकंड है पोजीशन के बेस पे, थर्ड है प्लेन ऑफ सेल डिवीजन एंड फोर्थ है फंक्शन के बेस पे। तो हम लोग एक एक करके, पहले तो जो एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ ओरिजिन एंड पोजीशन के बेस में, तो इसको देखते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके, तो ओरिजिन के बेस में इन्हें 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। एंड सेकंड जो है वो होगा आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो सेकंड प्राइमरी। तो हम लोग पहले और पोजीशन ही देख लेते। सेकंड दिया हुआ है कि पोजीशन के बेस पे, ठीक है, सॉरी, on the basis of position। भैया पोजीशन के बेस पे इन्हें 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपको मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम एंड बी है, सेकंड होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, एंड थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। ओके, अब हम लोग पोजीशन के बेस पे देखते हैं एक एक करके एपिकल मेरिस्टेम। ओके, क्या देखेंगे हम लोग, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मतलब ही क्या होता है, समझ रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा है। एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है बच्चों, ये हमेशा रूट या स्टेम के, ये क्या करते हैं, रूट या स्टेम के एपेक्स पे होंगे। कहाँ होंगे, एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम। एंड ये क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनके मतलब समझ लेते हैं क्या है।
एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है कि ये तो पहले तो रूट एंड शूट के एपेक्स पे होगा। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम में यहाँ पर सेल डिवाइड करती है। ओके, यहाँ पर सेल डिवाइड करेगी और क्या होगा कि जब सेल डिवाइड करेगी तो ये प्लांट के लेंथ के लिए इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या के लिए होते हैं? ये प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर, पहले तो इसमें लिख लेते हैं, सॉरी, ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing the length of a plant, यानी कि ये प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करते हैं, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो हम लोग बात करेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये जस्ट इनके नीचे होते हैं, यानी कि क्या करते हैं कि ये एपिकल मेरिस्टेम से थोड़ा दूर होते हैं। जैसे कि ये आपका दिया हुआ है ना, ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया और उससे थोड़ी दूर पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट अवे फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। भी ग्रास जब कोई भी ग्रास को जब हर्बीवोर्स खाते हैं, ये हो गए, इनको खाती है और बीच से कट हो जाती हैं, तो कुछ सेल्स यहाँ पर बची होती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, जो कि रीजनरेट करती हैं, प्लांट को रीजनरेट कर देती हैं ग्रोथ के लिए। तो वो हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी प्लांट के लेंथ के लिए इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? ये भी प्लांट के इंक्रीजिंग, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट। ओके, होता क्या है कि जब कोई भी प्लांट, तो ये क्या करते हैं, ये जब कोई ग्रास मतलब रीजनरेट करते हैं प्लांट को, ठीक है, इसके फिर से ये ग्रोथ करने लगते हैं। इस तरीके से ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड थर्ड होगा लेटरल मेरिस्टेम। क्या होगा? लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है कि इसमें स्टेम और रूट के, यानी कि ये मान लो ये स्टेम रूट का ये पार्ट है, तो यहाँ ये तो आपका एपिकल हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा? ये एपिकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंटरकैलरी हो गया। और लेटरल क्या करते हैं? ये लेटरल साइड से, यानी कि प्लांट की जो लेटरल साइड होती हैं, ये पार्ट जो होता है उसको ग्रो कराती हैं। उसको एपिकल ऊपर ले गया, इंटरकैलरी अगर बीच से कट हो जाएगा तो इसमें कुछ सेल्स बची होती हैं जो कि रीजनरेट करती हैं और प्लांट को फिर से ग्रोथ कराती हैं। और लेटरल साइड का मतलब हो गया कि लेटरल यानी कि प्लांट के गर्थ या फिर डायमीटर को इंक्रीज करती है। ओके, प्लांट की गर्थ या डायमीटर को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जो हम लोग नोट करेंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पे जो हम लोग लेटरल मेरिस्टेम में करेंगे नोट, वो क्या करेंगे कि प्रेजेंट एट लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट। अभी ये हम लोग प्लांट की स्टार्टिंग का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं और इसमें सेल्स क्या करती हैं? ये जो टिश्यू होगा वो इंक्रीजेस डायमीटर या गर्थ ऑफ अ प्लांट। सो इससे क्या होती है कि प्लांट की जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? प्लांट थिकनेस इंक्रीज होती है। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? प्राइमरी एंड परमानेंट, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले एक बार देख लेते हैं फिर से। ये एपिकल हो जाएगा, ये एपिकल हो गया। एंड सेकंड क्या बताया था? इंटरकैलरी बताया था। एंड थर्ड क्या बताया था? लेटरल। ओके, तो एपिकल में कहाँ होगा? रूट एंड, एग्जाम्पल क्या होगा इनका? रूट एंड शूट। ओके, ये हो गया आपका ये एपेक्स ऑफ अ रूट एंड शूट। अब इंटरकैलरी में क्या होता है कि ये ग्रासेस में मिलेंगे देखने को, एंड इनमें क्या करते हैं कि रीजनरेट पार्ट, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रीजनरेट पार्ट्स removed by the grazing herbivores। ओके, और लेटरल मेरिस्टेम में क्या होंगे कि लेटरल में ये थिकनेस को, गर्द को इंक्रीज करेगा, जिसमें कि एग्जाम्पल होगा कॉर्क कैम्बियम। ओके, कॉर्क कैम्बियम होगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पोजीशन के बेस पे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ओरिजिन के बेस पे। तो ओरिजिन के बेस पे जो भी है उसको हम लोग देखते हैं, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेस पे क्या क्या पढ़ा था हमने, देखा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या करते हैं, फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, इसमें नोट करते जाइएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम में बच्चों यहाँ पर जो भी सेल्स है, यानी कि ये सेल्स क्या होंगी, प्लांट के अर्ली लाइफ में मिलेगी, यानी कि जब प्लांट का बनना स्टार्ट होता है तब ये दिखाई देती हैं, यानी कि अपीयर्स इन द अर्ली लाइफ ऑफ अ प्लांट। ओके, ये प्लांट के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, और हमेशा ये डिवीजन के ही करेंगे, डिवीजन के स्टेट में रहेगा। और ये क्या देते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू देते हैं। क्या देते हैं? गिव राइज टू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ओके, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू देते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? प्राइमरी परमानेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम। क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। एंड सेकंड होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड थर्ड है फैसिकुलर, यानी कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो इंट्रा में क्या होता है, ऐसे हो गया, ये हो गया जाइलम पार्ट होकर, ये हो गया, ये फ्लोएम है, तो ये जो पार्ट होगा वो आपका इंट्राफैसिकुलर पार्ट होगा। ये क्या होगा? इंट्रा होगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होगा, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का ही प्रोडक्ट है, यानी कि जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगा तब सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा।
प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ओके अब ये क्या देते हैं, ये अगर दे रहा है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो ये आगे बढ़ेंगे, जो कि क्या देगा, गिव राइज टू, इससे बनेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। और इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होगा आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एंड सेकंड है लेटरल मेरिस्टेम। क्या करते हैं, सॉरी लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी परमानेंट में क्या होगा, प्राइमरी में क्या होगा कि आपका एपिकल होगा, एंड सेकंड क्या होगा, इंटरकैलरी होगा, जो कि प्लांट को इंक्रीज कराते हैं, प्लांट की ग्रोथ को ऊपर की तरफ इंक्रीज कराएगा। जबकि सेकेंडरी में क्या करते हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम होगा। और लेटरल का मतलब हो गया कि ये साइड यानी कि गर्थ यानी कि मोटापा को मोटा करते हैं। वुडी एक्सेस यानी कि जब वुडी एक्सेस हो जाता है तो उस वहाँ पर ये पाए जाएंगे। ओके, लेटरल यानी कि मोटा करना, इस प्लांट को डायमीटर में मोटा करना। तो इस तरीके से ये आपके हो गए टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बता ही दिया कि ये हमेशा डिवीजन के फॉर्म में होते हैं, डिवाइड करती हैं इनकी सेल्स। और ये किसमें क्लासिफिकेशन इन्हें किया गया है, दो पार्ट में, ओरिजिन एंड पोजीशन। ओरिजिन का मतलब हो गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, और पोजीशन के बेस पे हो गया। पोजीशन मतलब याद रखो, पोजीशन मतलब कि उसकी पोजीशन क्या है, जैसे कि एपिकल हो गया, सेकेंड है इंटरकैलरी एंड थर्ड है लेटरल। एपिकल में क्या हुआ, ये सूट एंड रूट के एपेक्स में होगा। इंटरकैलरी थोड़ा सा सूट के नीचे होगा। अगर कोई भी हर्बीवोर्स इन्हें ग्रेज कर जाता है, खा लेता है, तो वो उनमें कुछ सेल जो होती हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, रीजनरेट कर लेती हैं। मतलब कि ये प्लांट की लेंथ में इंक्रीज करते हैं, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम में क्या होगा कि ये स्टेम के लेटरल साइड पर होते हैं, स्टेम एंड रूट के, जो कि प्लांट के गर्थ यानी कि डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। और एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि एक्सिलरी वर्ड क्या है, नोट। तो एक्सिलरी वर्ड में क्या होता है कि कुछ सेल्स जब यहाँ पे मान लो कि कुछ सेल्स जब डिवाइड, मतलब कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिवीजन के मतलब डिवाइड करती हैं, तो वहाँ पर कुछ सेल छूट जाती हैं, जिससे कि वो क्या बना लेती हैं, क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बर्ड बनाती हैं। यानी कि सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बना लेती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करके एक्सिलरी बर्ड बना लेती हैं, एंड देन ये क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बर्ड बाद में फॉर्म्स अ ब्रांच, या तो ये ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेती हैं या फिर ये फ्लावर बना लेती हैं। ओके, इस तरीके से ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक्सिलरी बर्ड के बारे में, जो कि नोट दिया हुआ था। ये हो गया आपका पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से जो भी आपको इसमें कुछ दिक्कत हुई हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं उसे अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं परमानेंट टिश्यू के साथ। ओके, थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द